देवतुल्य आइयो। माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन में हमारे डॉक्टर एस एस भोजिया साहब हैं, कानपुर से। और आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव, भाग 38। इससे पूरी 37 भाग ले चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते, आदरणीय डॉक्टर भोजिया साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी रखें। आदरणीय श्री अरविंद शर्मा साहब, आदरणीय श्री देवरसी जी, मैडम पुष्मा कला शर्मा मैडम, सरोज कालवा मैडम, सबको सादर प्रणाम करते हुए आज की चर्चा का आरंभ हम लोग गायत्री वंदन से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली चर्चा में हम लोगों ने 14वां जो अध्याय है, जो गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये तीन गुण सत रज और तम जो व्यक्ति का और समस्त जीव जगत का संचालन करते हैं, वो गुण कुछ ऐसे प्रभावी तत्व हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। उनके बारे में बृहद चिंतन करते हुए हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। लास्ट जो श्लोक है 14वें अध्याय का, उसमें उन्होंने कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। अर्थात मैं अव्यय और अमृत ऐसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। अर्थात जो अमृत है, जो कभी मरता नहीं, खर्चता नहीं है, अव्यय है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, अनचेंजेबल है, उसकी मैं प्रतिष्ठा हूं। मैं एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूं, एब्सोल्यूट जो ब्लिस है। उसको चलाते हैं, वो नियम अटूट है। उन 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 भौतिकी के नियमों को, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उन जितने भी शाश्वत धर्म है, अर्थात ऐसे शाश्वत नियम जो संचालन करते हैं समस्त ब्रह्मांड का, वो धर्म, वो शाश्वत नियम, उनको उन्होंने शाश्वत धर्म दिया। और एकांतिक सुख क्या है? जो इंद्रिय सुख तो परिस्थितियों के साथ आपकी इच्छा के अनुकूल कोई परिणाम आएगा तो आप सुखी होंगे, तो वो अस्थायी सुख है, वो एकांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट ब्लिस नहीं है। एब्सोल्यूट ब्लिस एक परम शांति की अवस्था है आपके मनोजगत की। तो मनोजगत की परम शांति की अवस्था में पहुंचते ही आप एकांतिक सुख को प्राप्त करते हैं। वो बुद्धिजन्य सुख है, वो बुद्धि से प्राप्त होने वाला सुख है। शाश्वत धर्म जो है वो समस्त ब्रह्मांड का ऐसा रित है जो उसको संचालित करता है, प्रकृति का नियम है जो कभी टूटता नहीं है। अमृत और अव्यय ब्रह्म वो ब्रह्म है जो हमेशा अपनी कॉन्सियसनेस में रहता है, यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस हमेशा जागृत रहती है। और जो भी परिवर्तनशील जगत आपको दिख रहा है चेंज होने वाला, उससे वो परे है। तो तीन बड़े मेटा नैरेटिव जिसको कह सकते हैं, मेगा कंसेप्ट जिसको कह सकते हैं, वो उन्होंने स्थापित किया। एक शाश्वत धर्म, एक एकांतिक सुख, और तीसरा अव्यय और अमृत ब्रह्म। समस्त संसार में जो भी कुछ दिखता है वो ब्रह्म का भाग है, लेकिन उसमें बहुत कुछ परिवर्तनशील है और बहुत कुछ अपरिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है वो समस्त परिवर्तनशील का आधार है, वही अमृत है, वही एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, और वो परिवर्तित नहीं होती, वो अव्यय अमृत ब्रह्म है। ये जो तीन कंसेप्ट है वो वस्तुतः एक ही चीज है। जैसे हम सांख्य और कर्मयोग दोनों को एक दूसरे से अलग मानते हुए आते थे,
कि सांख्य निष्ठा अलग है और कर्म निष्ठा अलग है, उसमें दोनों में एक तरीके का एकत्व स्थापित किया गया पहले। कर्मयोग एक तरीके का संन्यास कहा उन्होंने। संन्यास किस चीज से? समस्त आकांक्षाओं और वासनाओं से मुक्त होकर जब व्यक्ति कर्म को ही ब्रह्म मान करके और उसमें रमता है, उसमें जीता है, तो उसे कर्मयोग की अवस्था कहा गया। देखिए, कर्मयोग और सांख्य क्या है, पहले इसको हम अच्छे से समझ लें। सांख्य निष्ठा है ज्ञान निष्ठा। ज्ञान अर्थात एक ऐसे ज्ञान पर आपका केंद्रीकरण, आपका अटेंशन और आपका कंसंट्रेशन हो, जो कि क्रमशः एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर के आपका असेसमेंट करे। तो जहां भी आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपका अहम अटैच होने लगता है, उससे वो ज्ञान बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक आपको डिटैच कराना। तो अर्थात सतत आपकी कॉन्शियसनेस जहां एक्टिव हो और आपके समस्त अटैचमेंटों से आपको बचाकर विवेक जन्य मार्ग, बुद्धि जन्य मार्ग की ओर सतत आपको लगाए रखे, वो ज्ञान निष्ठा होगी। कर्मयोग की धारणा यही है कि आप अपने कर्मों को ही ब्रह्म मानकर और उन्हीं में लगे रहें और कहीं भी आप इस तरीके के बंधन में ना आ जाए, उन कर्मों को, फलों को अपना उद्देश्य मानकर, जिससे आप अवसाद में आ जाए, दुखी हो जाए, फल की प्राप्ति न होने पर आप ये महसूस करने लगे कि ये कर्म हमें करना ही नहीं चाहिए। उसकी बजाय आपका जो गाइडिंग फैक्टर हो वो कर्म में आपकी अनासक्त निष्ठा हो, तो वो हो गया कर्म। वो आकांक्षा से रहित होता है, फल की आकांक्षा से रहित होता है। तो इस तरह से कर्मयोग और ज्ञान में, संन्यास में एक तरीके का साम्य स्थापित होता है। इसको यूं समझे कि जो कर्मयोगी है वो फलों से संन्यास ले लेगा। फलों से संन्यास लेकर के आप कर्मयोगी बनते हैं। और जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो गई, वो इस शरीर से के लिए जो आवश्यक कर्म है और कर्तव्य है उनमें अपने आप संलग्न होगा। क्योंकि ज्ञान आपको आपके शरीर के परम उत्पादकता की ओर ले जाएगा। शरीर के अस्तित्व का कारण क्या है, उसकी मीनिंगफुलनेस कहाँ है, उसका अर्थ कहाँ मिलेगा, उन कर्मों में आपको अनासक्त होके युक्त करेगा। क्योंकि वही सच्चा ज्ञानी होगा जो अपने समझ को आचरण में उतारेगा। और जब आप अपने आचरण में उस समझ को, उस ज्ञान को उतारेंगे, तो निश्चित रूप से इस अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा तो जिस रचयिता ने आपको रचा, उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि आपने क्यों हमको रचा, मैं क्यों करूं। हर चीज से आप मुख मोड़ने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ज्ञान आपको जो आवश्यक, आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक कर्म है उनमें संयोजित करता है। तो ज्ञान निष्ठा आपको कर्म में संयोजित करती है। और कर्मयोग आपको फलों से संन्यास दिलाता है। तो इस तरह से उन्होंने कर्मयोग को और संन्यास को एक बताया। यही चीज तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में आई थी। तो एक बड़ा संयोजन और बड़े दो कंसेप्ट, दो बड़े मेटा नैरेटिव, ज्ञान को और कर्म को, उन्होंने कर्मयोग को और ज्ञान योग को, सांख्य निष्ठा या कर्म निष्ठा को एक कैसे किया था, वो यहां से किया था। कर्मयोग अर्थात फलों के प्रति आसक्ति न हो करके कर्म में ही रमण कर, वही तीन इस तरीके के मेटा नैरेटिव, शाश्वत धर्म, एकांतिक सुख और अमृत और अव्यय ब्रह्म, इन तीन कंसेप्ट को यहां पे मिला करके एक कर दिया। अब देखिए, इन दोनों दोनों बातों को आगे बढ़ाने के पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है कर्म को किसी न किसी साधन का साध्य अगर मानने लगे कि हमको कुछ प्राप्त करना है, वो आपका साध्य है, वो आपका डेस्टिनेशन है। उसको प्राप्त करने के लिए जब आप कर्म में रमड़ने लगे और कर्म करने लगे, तो समझिए आपने कर्म को साधन बना दिया। गीता कहीं ना कहीं कर्म को ही, कर्म में ही आप आनंद लेना शुरू कर दें, अर्थात कर्म को साधन और साध्य के
माने टूल और डेस्टिनेशन दोनों को एक बना दे कहीं ना कहीं, और उसमें स्व को मिला दे और उसी में रमण करने लगे, ऐसी एकांतिक अवस्था में पहुंच जाए, वहां आपको उठा के रखना जाए। अर्थात जब आप किसी चीज को इष्ट मान लेते हैं कि ये ईश्वर आपका इष्ट है। देखिए सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति कहीं ना कहीं आप राम का, कृष्ण का, या जिनको भी आप, शिव का, जो भी आपके इष्ट है, उसके चरित्र को, उसके गुणानुवाद को, उसके कीर्तन मनन निधिध्यासन ध्यान अर्चन पूजन उसका करते हुए, और उसके गुणों का लगातार अनुवाद करते हुए रमण करते हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में उसके गुण अपने आप प्रविष्ट होने लगे। क्योंकि जब आप दिन रात राम राम कहेंगे और राम के भाव में आने लगेंगे, तो राम के तमाम तरह के गुण अपने आप आपके अंदर प्रविष्ट होने लगेंगे, आप वैसा ही कर देंगे। तो इस तरह से आप परिवर्तित होने लगते हैं, आप रूपांतरित होने लगते हैं, अपने इष्ट में रमण करके उसके गुणों का आप में प्रभाव आने लगता है, उस कथा से, उस प्रवचन से, उस विचार से, उस भाव से। तो कहीं ना कहीं जो सगुण भक्ति है, उसमें जो आपका इष्ट है, उसके गुण आप में प्रविष्ट होकर के आपको रूपांतरित करने लगते हैं। ये हो गई सगुण भक्ति उपासना का लब्बोलुआब और उसका कारण। जो निर्गुण भक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के माध्यम से निरंतर ब्रह्म, इस ब्रह्मांड का कारण, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंद्रियों से दूर रहना चाहिए, मतलब इंद्रियों के प्रभावों से बच करके अपना संचालन करना चाहिए, मुझे धर्मयुक्त आचरण करना चाहिए। इस तरह से तमाम तरह की जो दर्शन है, तमाम तरह के तत्व है, इसेंस है, आपके अस्तित्व का होना न होना, क्यों होना, ब्रह्मांड का होना न होना, जीव जगत, उन तमाम महत प्रश्नों पर विचार करते हुए आप पवित्र होते हैं। आप सोचते हैं अरे क्या करना है, एक दिन तो संसार से चले जाना है, तो मैं अधर्म युक्त कार्य क्यों करूं, मैं अहिंसक हो जाऊं, मैं किसी को कष्ट क्यों पहुंचाऊं आखिरकार छोटी चीजों के लिए। तो निरंतर आप परिमार्जित होकर के जब आप ब्रह्मांड के, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो ब्रह्मांड के महत प्रश्नों से टकरा टकरा कर शुद्ध होता है। जैसे लहरें टकरा टकरा करके पुल को, किनारे के पर्वतों को शुद्ध करती हूँ, साफ करती हूँ। तो इस तरह से जो दर्शन है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान पे निरंतर रमण और बार बार जीवन जगत के महान प्रश्नों पर, मेटा नैरेटिव्स पे विचार करते वक्त आप परिशुद्ध होते रहते हैं। ये निर्गुण भक्ति। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परम है। परम क्या है? परम संसार को जो चला रहा है, उसके क्या शाश्वत नियम क्या है, क्या तत्व है, हम क्यों प्रदूषित हो रहे हैं, हम इंद्रियों से क्यों संचालित है, हम क्यों हम करें, हम जगत में क्यों है, इस जगत का तत्व क्या है, इसका सार क्या है, एक दिन जाना है, फिर क्यों जीवन होता है, इस सब पे विचार करते वक्त आप शुद्ध होते हैं। इस तरह से जो निर्गुण विचार है, जो ज्ञान का विचार है, वह आपको परिशुद्ध करता है। तो ये जो है ब्रह्म के उस स्वरूप को, लगातार उस परमात्मा तत्व को, उस जीवन को, उस कॉन्सियसनेस को, जिसपे आप रमण करते हुए अपना परिशुद्ध होते हैं, वो ज्ञान की निष्ठा है। और इस तरह से वो ज्ञानियों का विचार है। तो कहने का मतलब ये था कि इस दो तरीके के विचारों को आप जो भी रास्ता अपना ले, उसी का जो 12वां अध्याय है, वो कहीं ना कहीं यही प्रश्न किया था अर्जुन ने कि साहब ये जो भक्ति है, वो किस तरह की भक्ति मैं करूं, मैं कोई सगुण रूप में अपना मन रमाऊं, जिससे उसके विचारों, उसके गुणानुवाद, उसके रास्ते और उसके तत्वों को अपने मन में संचारित करते हुए मैं परिशुद्ध हूँ, या मैं विशुद्ध ज्ञान का और जीवन जगत के विशुद्ध प्रश्नों का विचार करते वक्त फिर परिमार्जित हूँ, क्या ठीक है? उन्होंने कहा दोनों ठीक है, कैसे भी चलो, कहीं भी आपकी निष्ठा हो तो परिशुद्ध होते जाओगे। तो वही तत्व जो है बार बार धर्म तत्व आता है कि, तो ज्ञान समझ गए आप, कर्म समझ गए आप। ज्ञान को तरह तरह से परिभाषित किया गया, 13वें अध्याय में हमने देखा। ज्ञेय को तरह तरह से परिभाषित किया गया, ज्ञेय तत्व जहां हमें पहुंचना है, उसे हम लोगों ने तरह तरह से देखा कि उसकी पूर्णता को, कहीं ना कहीं गीता के 13वें अध्याय में उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की पूर्णता को बार बार बताने की कोशिश की गई। तो जो हमारा 12वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने भक्ति के तरह तरह के तत्वों पर विचार किया था, वो यही था कि तरह तरह के साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के, मेंटल बेंडिंग के, तरह तरह के मानसिकता के
व्यक्तित्व के, समझ के जो लोग हैं, वो क्या करें जिससे उनका मन निर्मल हो, वो निर्मल अवस्था को पहुंच जाए, जिससे अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त कर सके। तो देखिए, गीता कहीं ना कहीं किसी जगह आपको एक डेस्टिनेशन तय करके नहीं ले जा रही। ध्यान दीजिएगा, गीता ये साफ साफ बताती है कि किसी को उसका डेस्टिनेशन और किसी को उसका ओरिजिन नहीं मालूम। वो बार बार आपको बता रहे हैं कि आप कहीं से चल के कहीं पहुंच रहे हैं, आप इस जन्म में आए हैं, उसकी शाश्वतता को आप पीछे से जोड़ सकते हैं। और आप कहीं ना कहीं जैसे कर्म करेंगे, उनके प्रभाव से आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रभावित होकर के जिन नियमों से ब्रह्मांड संचालित है, कार्य कारण की श्रृंखला से, वो आपको कहीं ना कहीं उन कर्मों का भोग भोगने के लिए, जो आप पे इंप्रेशन पड़ गए हैं, उनको दूर करने के लिए आगे की ओर बढ़ता जाए। और किन्हीं किन्हीं कर्म और उनके प्रभावों से संचालित होता हुआ यहाँ तक आया, तो आप केवल बीच का देख रहे हैं। आप अपने, जब कॉन्शियसनेस आपकी जागी और आपने अपना अंतरावलोकन शुरू किया, तो आपने एक ऐसे व्यक्ति को पाया, अर्थात अपने आप को उस जगह पाया कि तरह तरह के कार्य कारण के प्रभाव से प्रभावित होकर के उन कर्म प्रभावों का जो फल है उसको भोगने के लिए आप यहाँ तक आ पहुंचे हैं। और इस अस्तित्व में रहते हुए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न होने वाले प्रभाव हैं, उनको भोग करके चीजों को बैलेंस करने के लिए, अर्थात उनके प्रभावों का परिणाम भोगने के लिए आप आगे तक जाते हैं। अब उन इंप्रेशन से मुक्त भी हुआ जा सकता है, बुद्ध के द्वारा, विवेक के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ये बता। उससे मुक्त होने को ही मोक्ष कहा गया। तो जो मोक्ष का कंसेप्ट है, वो ये जान लेना जरूरी है कि कोई मरणोपरांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी जीवन में, इसी ज्ञान में, इसी समझ में रहते हुए ही हो पाएगा। क्योंकि जो जीना और मरना है, वो एक निरंतर चली आ रही समयबद्ध श्रृंखला का जो एक डायनेमिक प्रोसेस है, उसका एक केवल पड़ाव है, जीवन और मरण। और बीच में आपको दिख रहा है, उसके पहले का नहीं दिख रहा, उसके बाद का नहीं दिख रहा, क्योंकि आपकी मेमोरी अल्प है। तो कृष्ण वही चौथे अध्याय में उन्होंने बताया था कि मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते हो। बहुत से व्यक्ति हैं वो देख पाते हैं, बहुत से नहीं देख पाते हैं। जिनकी समझ बहुत गहरी है, जिनकी स्मृति बहुत तीक्ष्ण है, वो आगे पीछे तक का देख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो कार्य कारण की श्रृंखला में चला आ रहा ये पूरी जीवन की प्रक्रिया है, उसमें बीच का हम देख पा रहे हैं अपनी समझ और अपनी पहुंच तक। उन्हीं तमाम कार्य कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हम चले जा रहे हैं, नाचते हुए नट की तरह, और रस्सी है जिसमें हम बंधे हैं उस जीवन डोर में। उससे मुक्त हो सकने का मार्ग बताया गया है। मुक्त हो सकने का मार्ग है कि आपके मनोजगत पर, आपकी बुद्धि पर जो इंप्रेशन पड़े हुए हैं, उनसे मुक्त हो जाया जाए। उसके मुक्त होने को उन्होंने बताया कि सम अवस्था में जीना, वही पूरा का पूरा जो है वो अभी तीनों गुणों से मुक्त होने की जो गुणातीत अवस्था है, उसका उन्होंने 14वें अध्याय में 21वें श्लोक से लास्ट तक उन्होंने बताया। अब बता करके वहां वहां आप पहुंच जाए। दूसरे अध्याय में 38वें श्लोक में जब आप आए थे, तो उन्होंने सूत्र दे दिया था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम अवापश्य। ये चीज कह दिया था उन्होंने सूत्र रूप में। उन्होंने कहा सुख और दुख से मुक्त होकर समावस्था में चले जाओ। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ और अलाभ से परे चले जाओ, जय और पराजय से परे चले जाओ। ततो युद्धा युज्य, अगर ऐसी अवस्था में जाके तुम युद्ध में संलग्न होगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्थात तुम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में स्थापित होकर के, गुणों से मुक्त होकर, गुणातीत होकर के जब युद्धरत होते हो, उसको कर्तव्य मानकर, तो तुम्हें मरने मारने का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस में तुम्हारी अवस्था होती है। कर्तव्य जन्य दृष्टि से ही तुम कर्म में संलग्न हो रहे होते हो, इसलिए तुम मुक्त रहते हो मोक्ष की अवस्था में। ये सूत्र दे दिया। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने का तरीका जो है, वो तीनों गुणों से मुक्त होने का यहाँ बताया।
तो कुल मिलाकर के बहुत बातें आ गई। अब मैं उनको दूसरी तरह से बताना शुरू करता हूँ। 14वें अध्याय में जब हम 21वें श्लोक में आए तो अर्जुन का यही प्रश्न था, कैर्लिंगय त्रीन गुणान एतान अतीतो भौति प्रभो किमाचारः कथम चैतान त्रीन गुणान अतिवर्त। इन तीनों गुणों से, विश्व विश्व श्लोक में उन्होंने क्या बोला था? विश्व श्लोक में उन्होंने कहा था, गुणान एतान अतीत त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अर्थात जो व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त हो जाए तो फिर वो जन्म मृत्यु जरा इन सब से जो उत्पन्न होने वाले दुख है उनसे मुक्त होकर अमृत का पान कर सकता है। ये चीज उन्होंने स्थापित कर दिया, क्योंकि वो जान रहे हैं उसी चीज को उन्होंने पाप मुक्त कहा था वहां। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में उन्होंने कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्य नैव पापम अवाप्स्यसि। पाप को नहीं प्राप्त करोगे अगर ऐसी अवस्था में रहते हुए तुम युद्ध में रत होगे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर तुम इन तीनों गुणों की, जो सुख दुख से रहित है, जन्म मरण से रहित है, जय पराजय से रहित है, लाभ हानि से रहित है, ऐसी गुणारे तारतीत त्रिन देहि देह समुद्भवान, ऐसी अवस्था में चले जाओगे जो देह से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बांधे रहते हैं, तो तुम जन्म मृत्यु जरा आदि से होने वाले दुखों से मुक्त हो जाओगे। वही बात कर रहे हैं। तो अर्जुन पूछ लेता है कि कैसे मुक्त हुआ जाता है? कैर्लिंग त्रीन गुणाने तारती तो भक्ति प्रभु हिमाचार है कथम चैता त्रीन गुणाने वर्ते। कैसे आचार विचारों से माना जाएगा कि वो इस तरह के गुणों के प्रभाव से मुक्त है? तो उसकी अवस्था उन्होंने बता दी। और वो क्या बताई? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता निकांक्षति। सत्व का प्रभाव पड़ रहा हो, प्रकाश और ज्ञान की उत्पत्ति हो रही हो तो भी, कर्म में प्रवृत्ति हो रही हो, कार्य में प्रवृत्ति हो रही हो या निवृत्ति हो रही हो तो भी, अमोह में बंध जा रहा हो तो भी, वो प्रवृत्त होने पर या निवृत्त होने पर आकांक्षा और द्वेष से मुक्त हो करके संतुलित अवस्था में रहता हुआ कर्म में रमण करता रहता हो। उदासीन व तासीनो गुण ही न विचार लेते, गुणों से विचलित न करते हो, गुणों का प्रभाव पड़ रहा हो, कोई चीज अच्छी लग रही हो, बुरी लग रही हो तो भी अपना कर्म किए जा रहा है, उदासीन सा हुआ, कहीं पे खींच नहीं रहा, किसी से द्वेष नहीं कर रहा, किसी की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, केवल कर्म से संचालित है, कर्तव्य से संचालित है। ऐसी अवस्था उदासीनो तासीनो गुण ही यो न विचाल्यते गुणावर्तन इति यो तिष्ठति नैंगते। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, वही प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा जानता हुआ अविचलित बना रहे। और क्या करें? सब दुख सुखा स्वस्थ, सुख और दुख में स्वस्थ रहे, अपने आप में ही स्थित रहे। सब लोष्टास्म कांचन, लोष्ट अस्म और कांचन पत्थर सोना और मिट्टी में सम अवस्था में रहे, किसी को लाभ और किसी को हानि मान करके उधर खींचे ना। तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा हो रही हो, स्तुति हो रही हो, प्रिय मिल रहा हो, प्रिय मिल रहा हो, तो वही आ गई कि नहीं अवस्था जो सब दुख सुख दुखे समय करता लाभा लाभ हो जाए, जो वाली बताई थी दूसरे अध्याय में और तीसरे श्लोक में, वही यहाँ पे बता रहे हैं। सब दुख सुख स्वस्था सब लोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। तो ऐसी अवस्था बुद्धिजन्य अवस्था, बुद्धि से आप अपने आप को समझाते हुए, विवेक से अपने आप को स्थिर रखते हुए, तरह तरह के प्रभावों से प्रभावित रहते हुए ऐसी समवायी अवस्था में रहते हैं, सुखी अवस्था में रहते हैं, जिससे दुखी नहीं होते, बहुत सुखी नहीं होते, निर्लिप्त भाव में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। मानापारियो तुल्य तुल्य मित्र पक्षियो और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत से उच्चते, इसको उन्होंने कहा। और उसी चीज को पूरे 12वें अध्याय में जो भक्ति योग के नाम पे है, जिसमें हर तरह के सगुण निर्गुण के ट्रेट मिल जाते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या था? 12वें अध्याय का शुरुआत करें हम लोग। अर्जुन का प्रश्न है 12वें अध्याय में भक्ति योग में, एवं सतत युक्ता ये भक्ता तो परिउपास्ते ये चाप्य क्षरम अव्यक्तम ते साध्य योग वित्तमा।
तुम्हारे रूप को जो तुमने तमाम तरह की विभूतियों में बताया कि कहीं राम हो, कहीं कृष्ण हो, कहीं कुछ हो, कहीं नारद हो, कहीं सब बता गए दुनिया भर के महान लोग, उनमें किसी में भी इष्ट मानकर, किसी को आस्था मानकर उधर उस तरह से चले, या तरह तरह के जीवन जगत के फिलोसफिकल तमाम प्रश्नों में रमण करता हुआ, सोचता हुआ, विचारता हुआ अपने आप को निर्मल करे। आधुनिक अगर मेटाफर में कहे कि एक फिलोसफर टाइप से हो तो, या एकदम परम भक्त हो तो, किसी को इष्ट मान कर, तो कौन सा सही मार्ग है? तो उन्होंने बताया दोनों एक है। भैया वैसे मनो ये माम नित्युक्ता उपासते, मुझे अपने दिमाग में रख करके, मेरी किसी भी विभूति को दिमाग में रख करके और चले, परम श्रद्धा से युक्त होकर के चले, तो या ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर उपासते, उस अक्षर न खत्म होने वाले अनिर्देश जिसे न जाना जाता हो, जो अव्यक्त है, ऐसी ब्रह्मांडी कॉन्सियसनेस जो संसार को चला रही है, सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थम चलम ध्रुवम, जो सर्वव्याप्त है, उसको दिमाग में रख करके और फिर भजन करता है, तो संयम में इंद्रिय ग्राम, वो अपने सारे इंद्रिय ग्रामों को कंट्रोल करता है कि इंद्रियों के अनुसार संचालित नहीं होता, सब जगह समबुद्धि रखता है, जो बात अभी की गई थी, सब दुख सुख स्वस्थ संतुष्ट। तो यहाँ भी वही चीज का सर्वत्र संबुद्ध है, ते प्राप्त मामेव सर्वभूत होते हैं, वो मुझे ही पाते हैं दोनों तरफ। लेकिन क्लेशो ही अधिकतर है तेसाम अव्यक्त शक्ति चेत साम, निर्गुण की भक्ति थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसको जानना, समझना, उसके हिसाब से चलना मुश्किल होता है। बट उसको तरह तरह से चिंतना में अगर आप लाते हैं, और आप अपने मन मन से, बुद्धि से, तरह तरह से संसार के तमाम सारे मेटा नैरेटिव्स को जानने की कोशिश करते रहते हैं, और उसको अपने आचरणों में उतार के अपना परिसंस्कार करते रहते हैं, तो भी आप उसी अवस्था में पहुंचे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन माम ध्यान उपासते, जो सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त। अब कर्मों को पूरी तरह से मुझ में अर्पित कर देने के, देखिए कई तरह से आगे बताया उन्होंने। मय्येव मनाधः सुमाम बुद्धि निवेश मय्येव अथ ऊर्ध्वं संशय, उन्होंने कहा मुझ में मन को आधारित कर दो, मुझ में बुद्धि को निवेशित करो, मुझ में ही रमण करो। निवसिस्मयेव अथ चित्तम समाधातुम न शक्नो उसमें स्थिरम, अगर इस तरह से तुम अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पा रहे, तो अभ्यास से, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यासे अपनी असमर्थ हो, अगर अभ्यास में असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो। अमदर्थम अब कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि, मुझ मेरे लिए कर्म करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। अगर ये भी ना कर पाओ, अथ एतद अव्यसक्तो वसि कर्तुम मत योगम आश्रित, मेरे योग के आश्रित हो जाओ। सर्व कर्म फल त्यागम तथा पुनीतात्मा, सभी कर्मों के फल को त्याग दोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। तो मुझ में कर्मों कर्मों का अर्पण करना, मुझ में कर्म फलों का त्याग देना, मेरे लिए अभ्यास करना, मुझ में कर्मों का अर्पण करना, ये क्या है? ये बड़ा ही अद्भुत, अनोखा और अलग अलग सा लग रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरह से जब आप दो चीजें जान लें, कि कर्म को साधन के रूप में करना कुछ प्राप्त करने के लिए, और कर्म में ही रमण करना, पहले आप निर्धारित कर लीजिए कि आपके क्या करना। धर्मयुक्त कर्मों का आचरण करना है, जो जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, हिंसक हो, जो न्यायमयी हो, जो सत्यमयी हो, ऐसा आपने एक अपना रास्ता बना लिया। जैसे आप नौकरी करते हैं, कोई लकड़हारा लकड़ी काटता है, माँ है बच्चों का पालन करती है, अध्यापक अध्यापन करता है, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म में आप इतने लीन होकर, रमण होकर आनंदित होने लगे, उससे उत्पन्न होने वाले फल और लाभ और हानि उससे रोज रोज विचलित न हो करके कि यार ये चीज क्यों की, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी बजाय कर्म ही आपका जीवन बन जाए, कर्म ही आपकी चर्या बन जाए, कर्म ही आपका सब कुछ बन जाए, उसमें आनंदित होने लगे, अर्थात साधन और साध्य मर्ज होकर के एक हो जाए, तो आप कर्ममय हो गए और कर्म आपमय हो गया, यूं समझे। तो वही स्व स्व कर्मण अभिरत संसिद्धि लभते। 18वें अध्याय में 45वें श्लोक में उन्होंने कहा, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धि लभते हैं, अपने अपने कर्मों में जब आप अभिरत हो जाते हैं, तो आपको परम सिद्धि, संसिद्धि मिल जाती। तो मुझ में कर्मों का अर्पण करना, अर्थात परम में कर्मों का अर्पण करना, कर्मों में रमण करना, अभ्यास के द्वारा मुझे पाना,
मेरे लिए चेष्टा करना, बुद्धि को मुझ में निवेशित करना, मन को मुझ में आधारित करना। मय्यो मन आधत्सु मां बुद्धि निवेशस, मेरे लिए कर्म करना, कर्मयोग युक्त कर्म करना, वो सब यही चीज है। साधारण तरह से अगर इसको समझा जाए तो कर्म के साधन बनाकर किसी चीज को प्राप्त करने की बजाय कर्म में आपका रमण इतना परम हो जाए, बुद्धियुक्त होकर के आप अपने कर्मों का निर्धारण कर लें कि आपके क्या कर्म होने चाहिए। और वो अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, अर्थात जो कार्य है आपके लिए नियत कर्म है, आपके स्वभाव के अनुकूल, आपके शरीर के अनुकूल, स्वकर्म और स्वधर्म में आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, वही ईश्वर की प्राप्ति। उसी को बार बार गीता में कहा गया, स्वकर्म में जाना, स्वधर्म में जाना, स्वभाव में जाना। स्वभाव अर्थात आत्मभाव की तरफ गीता कहीं और दूसरी जगह नहीं ले जाती, कोई और डेस्टिनेशन नहीं। आपका जो मौलिक भाव है उसे प्राप्त करें, स्वभाव में प्रतिष्ठा। स्वधर्म, आपके जो गुण धर्म है उनको आप देखिए, जो गुण है जो आपको विचलित करते हैं उनसे परे है धर्म। गुणों से जो परे है वो धर्म है। जो गुण धर्म हम लोग एक साथ यूज कर देते हैं, उनमें गुणों से परे जो निष्ठा है वो धर्म। तो वो स्वधर्म है आपका। जो आपकी मूल प्रकृति है वो जिस तरह से अपने कर्तव्य का निर्धारण करके चलती है आगे, न्यायमय मार्ग का अनुपालन करते हुए, वो आपकी स्वधर्म निष्ठा है। स्वभाव निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा और स्वकर्म निष्ठा। आपके स्वभाव के अनुकूल, चरित्र के अनुकूल, आपके व्यक्तित्व के अनुकूल जो कर्मों का निर्धारण आपने कर लिया, उन्हीं में जब आपकी निष्ठा हो जाए तो स्वकर्म बनता है। इन्हीं तीनों में, स्वधर्म, स्वकर्म और स्वभाव में जो निष्ठा है, तो बार बार वो कहते हैं कि आप अपने तक पहुंचो, अपने कर्मों का पालन करो। तभी कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठित। दूसरे व्यक्तियों के अच्छी तरह से निभाए जाने वाले धर्म से आपके अपने जो धर्म है उनमें आप लीन होकर करें। और हर एक कर्म में कुछ ना कुछ कमी है, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कमी दूसरा निकाल लेगा, वो अपने हिसाब से अपने चश्मे से देखेगा। तभी उन्होंने कहा सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभाय दोषेण धूमेन अग्निः आवृता। जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल जो सहज कर्म है, वो किसी न किसी बुराई से युक्त हो सकते हैं, दिख सकते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, उसमें दोष नजर आएगा लेकिन उसे त्यागना नहीं है। वही आपके व्यक्तित्व के अनुकूल परम कर्म है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। क्यों? क्योंकि सर्वारंभा ही दोष है धूमेर अग्नि आवृत्ता। जैसे जहां भी आग जलेगी थोड़ा सा धुआं निकलेगा ही, वैसे ही जो भी आप कर्म करेंगे उसमें कुछ न कुछ दोष दिखेंगे, क्योंकि वो जो देखने वाला है उसमें कोई ना कोई अपने व्यक्तित्व का उसका चश्मा चढ़ा। तो आपको फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के वही खड़ा किया, स्वधर्म में, स्वभाव में, स्वकर्म में। तो आरंभ जो गीता का है, जो दूसरा अध्याय है, उसमें आप देखेंगे शुरू के 10 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न है, उसका विचलन है, मन की अवस्था। 11वें से परम जो आत्मा है, जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, वहां से लेकर के और 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय के, वो उसी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस की नित्यता, निरंतरता, शाश्वतता, वो समाप्त नहीं होती, हर जगह विद्यमान है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः छेद्यो वयम् अदाह्यो वयम् अक्लेद्यो अशोष्यो च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलम्। इस तरह से अचल है, समाधिस्थ है, स्थिर है, अक्षेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, सब तरह के गुणों से उसको बताते हैं। वही क्षेत्रज्ञ है। आप देखेंगे पूरा का पूरा 13वां अध्याय, वो जो कॉन्शसनेस है वही क्षेत्रज्ञ है, वही कॉन्शस है, क्षेत्र जानने वाला। 31वें श्लोक से फिर जो है वो लगातार बताना शुरू करते हैं, और 40वें तक 4-5 तरह की स्थापनाएं कर, सांसारिक दृष्टि से क्यों कर्ममय होना चाहिए, जब कर्म में निरत हो तो सुख दुखे समय कृत्वा करे, वो सूत्र बता दिया। वो पूरा जो है 14वां अध्याय उसी सुख दुख समय कृत्वा में आ गया। कर्म किस तरह से किए जाए,
कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो कर्मयोग की पूरी स्थापना आ जाती है 41वें श्लोक से ले जा करके। और प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ अर्जुन के प्रश्न पूछने तक, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य के स्थिति के प्रवासित की वासित की, वहां तक 54वें श्लोक तक लगातार कर्मयोग की स्थापना है। कैसा होना चाहिए, कर्म कैसे किया जाए, बुद्धि विषय युक्त होकर, बुद्धिया विशुद्धिया युक्त, कर्म जब बुद्धि युक्त ही बुद्धि युक्त होकर कर्म किए जाए। और फिर उसके बाद फिर वही समत्व रहता, दूसरे श्लोक के 55वें, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेके 72वें तक वही सब स्थिति का वर्णन किया। अब वही जो समत्व बहता है वो गुणों से अतीत होकर के आती है 14वें श्लोक में, उसी को उन्होंने 14वें अध्याय में बताया। तीनों गुणों से निष्प्रभावित होकर 20वें श्लोक से लेके लास्ट। और जो 12वां अध्याय है उस भक्ति योग में निर्गुण और सगुण में दोनों चीजों को बताते हुए जहां भी आप रह करके अपने आप का परिमार्जन कर पाए वहां। और 13वें अध्याय में क्षेत्र को भी बताया और क्षेत्रज्ञ को भी बताया, जानने वाली कॉन्शियसनेस और अष्टधा प्रकृति। और ज्ञान क्या है उसे भी परिभाषित किया और ज्ञेय को भी परिभाषित किया, उसकी पूर्णता को परिभाषित किया। और फिर जो है 13वें अध्याय के 18वें श्लोक से लेके लास्ट तक जब जाते हैं तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, कौन अनादि है, कौन लगातार चला रहने वाला है, कौन परिवर्तनशील है, ये। तो तीसरे अध्याय में जब कर्मयोग में प्रवेश करते हैं तो अर्जुन का शुरू में प्रश्न यही था कि जैसी चेत कर्मणते बता बुद्धि जनार्दन, अगर कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझे घर घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। तो अर्जुन में एक द्वंद्वात्मकता आ गई थी, वो बुद्धि और कर्म को एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक देख रहे हैं, एक दूसरे से अलग देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया बुद्धि और कर्म जो है वो अलग न होकर के बुद्धिमयी अवस्था में स्थापित होकर कर्मों में संलग्न होना, ऐसे कर्म योग में आपको आचरण करना है। बुद्धि और कर्म एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक न हो करके बुद्धिमयी मानसिक अवस्था में आकर के फिर कर्म में संलग्न होना, ऐसा मार्ग पूरा परिभाषित कर दिया तीसरे अध्याय। चौथे अध्याय में उन्होंने बताया कि भाई शुरू से ये योग जो है कोई नई चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये अनादिकाल से चली आने वाली ऐसी परंपरा है जिससे व्यक्ति को, समस्त जीवों को, मनुष्य को एक ऐसी मानसिक अवस्था में रह करके कर्म में निरत होना चाहिए, कर्म युक्त होना चाहिए, जो अनासक्त है अवस्था, वो ज्ञान की अवस्था होती है। तो अर्जुन पूछते हैं कि भाई आप तो अभी पैदा हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि हमने विवस्वान को बताया था, फिर उससे मन को बताया गया, फिर तरह तरह के ब्रह्मर्षियों को बताया गया, राजर्षियों को बताया गया, आप तो अभी के हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं एक शाश्वत चेतना हूँ जो इस प्रकृति में हमेशा से विद्यमान हूँ। वो शाश्वत चेतना कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करती है साधक को, व्यक्ति को, जानने वाले को, खोजने वाले को। और कहीं ना कहीं खोजने वाले को ज्ञान मिल ही जाता है, प्रकृति दे ही देती है। लोगों ने प्रश्न किया कि भाई गुरु क्यों मिल जाता है, उन्होंने कहा गुरु ढूंढता रहता है शिष्य को। ज्ञान जो है वो पाने वाले को खोजता रहता है, जैसे जल बरस रहा हो हर जगह, बस आपको उस जल को समेट लेना है कहीं ना कहीं। ज्ञान का हमेशा वर्षण हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया। फिर उन्होंने बताया कि ज्ञान अगर आपके मनोजगत पर है तो किस तरह से कर्म के इंप्रेशन को मिटा देता है। तीसरे चौथे अध्याय में उन्होंने पूरा पूरा इसकी दोनों की, ज्ञान और कर्म के प्रभाव, कर्म के प्रभावों से मानसिक जगत को ज्ञान कैसे मुक्त करता है उस पर उन्होंने केंद्रित किया। यथेधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथेधांसि समिद्धो अग्नि, जो अग्नि जो है जो जल रही होती है वो अपनी संविधा की लकड़ियों को जला डालती है, वैसे ही जो ज्ञान है वो जिस मनोजगत पर उत्पन्न होता है वो उस पर
पड़ने वाले कर्म के तमाम प्रभावों से उसे मुक्त कर देता है। यथा धात सविद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माण भस्मसात कुरुते तथा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मन विद्यते। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। और योग के मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर ही लेता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मन विद्यते। कुछ समय के उपरांत जो योगी है, जो लगा हुआ है, कर्मयोग में लगा है, संलग्न है, अपने मार्ग में चल रहा है, उसे ज्ञान प्राप्त ही हो जाता है। बड़ी विलक्षण बात है। अर्थात प्रकृति कहीं ना कहीं उसके चरित्र में ज्ञान से उत्पन्न होने वाले उन प्रभावों को उत्पन्न ही कर देती है। उसे समझ आ ही जाएगी। निर्लिप्त निर्विकार होकर अगर आप अपने कर्मार्ग में चलते रहिए। जब मैंने अपनी लाइट ऑफ द गीता लिखा तो मैंने उसकी प्रस्तावना में ये लिखा कि जो कर्मयोग का पहला पाठ है वो मैंने अपनी माँ से सीखा, क्योंकि बहुत अल्प पढ़ी लिखी होकर के भी वो निरंतर अपने काम में लगी रहती थी। बच्चों के पालन पोषण में उनका अच्छा हो जाए, तो जैसे माताएं कर्म में बिल्कुल लीन रहती है और उसी में उनको बच्चों के बढ़ने पे, उनके सुखी समृद्ध रहने पे आनंद मिलता है। तो भारतीय महिलाएं तो जो बच्चों के उत्थान के लिए, पति के लिए, समस्त घर के लिए अपने आप को जैसे, मतलब परिवार, घर, पति, बच्चे सब उस महिलाओं के लिए एक में एक हो जाते हैं। वो उसका पृथक अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो कर्मयोग का पहला पाठ अगर पढ़ना है तो भारतीय क्या, मतलब समस्त जीव जगत की जो भी माताएं हैं, इवन पशु भी, जब छोटा बच्चा होता है किसी शेरनी का, गाय का, तो उसको किस तरह से खिलाती है और किस तरह से उसी की कल्याण की चिंतना में उसका पूरा समय बीतता है किसी भी योनि में। तो जो माँ कर्म है वो जब तक उस, अब जो अल्प जैसे पशु है, जहां बच्चे को बड़ा देखा तो उसका मात्र तो वहां चला जाता है, फिर वो ज्ञान आ जाता है तो वो भूल जाती है, उसमें स्मृति नहीं है उतनी। लेकिन मनुष्य योनि में जब तक वो मातृत्व भाव प्रभावी रहता है तो परम शुद्ध भाव है, वो उसको इतना परिशुद्ध करता है मातृत्वता को कि वो कर्मयोग में ही रहती है। उसके और अपने पुत्र के जो स्नेह में संबंध है उसमें इतना निस्वार्थ कर्ममयता है। तो जो मातृत्वमयता है वो कर्मयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे कोई आकांक्षा नहीं है उसका फल पाने की, कि बच्चा मुझे रिटर्न में क्या देगा क्या नहीं देगा। बस उसका कल्याण ही सब तरह से, हर तरह से उसके मनोजगत पर प्रभावी रहता है। तो जिसने उस मातृत्वमयता को गहनता से देख लिया, तो माँ जो है जब तक माँ रहती है वो पुत्रोत संबंधों में वो बिल्कुल उससे एक में एक होकर के कर्मयोगी रहती है। तो जो जिसको देखना हो कर्मयोग, वो उस मनोवृत्ति में, उस मनोभाव में, उस संबंध में, उस जीवन में, उसके कर्म में देख सकते हैं उसको। कर्मयोग का जो भाव है वो पूरी तरीके से मातृत्वमयता का भाव है, स्नेह का भाव है, उसमें स्नेह भरी हुई है। तो जब आपका मनोजगत पूरी तरीके से निर्मल होकर के करुणा से भर जाता है, आप किसी तरह के राग द्वेष से मुक्त होकर के, तो आप में इतना स्वभाव आ जाएगा, सबके प्रति स्नेह भर जाएगा कि आप बिल्कुल मातृत्वमयी होकर के कर्मयोग में एकदम एकमेक हो जाएंगे। वो है बात। तो इस तरह से जो कर्मयोग की अवधारणा है वो एक तरीके से कर्मयोगी ज्ञान की अवस्था में पहुंच ही जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध है काले नात्मन विद्यते। जो योग संसिद्ध है वो बहुत जीवन जगत के तमाम महत्व प्रश्नों से, बेटा नैरेटिव से अनभिज्ञ होकर भी, कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, उनमें विचार न करते हुए भी अपना जीवन जीते हुए ज्ञानमय जीवन जीता है, वैसा ही जीवन जीता है। ये कह देते हैं। वो कृष्ण भी कह गए तत्स्व योग संसिद्ध काले नात्मन। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जिसमें ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, परम श्रद्धा भी नहीं है और ज्ञान का भी अभाव है, ऐसा संशय आत्मा, संशयी आत्मा जो दिन रात बस संशय करता रहे। बुद्धि और विवेक जो है वो विश्लेषणकारी है, संशयकारी है।
जो परम बुद्धिमान है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो संशय की अवस्था में अगर बना रहे, जो इंटेलिजेंस है, जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का जो प्रभाव है, उसकी जो अग्नि है, वो निरंतर आपको एक संशय डालती है। जो विचारवानता है, विचारशीलता है, वो निरंतर आपके अंदर एक प्रश्न जगाती रहती है। प्रश्न, एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, प्रश्नों की लड़ी, प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप उसी विश्लेषण में फंस गए, उलझ गए, तो जैसे जिसको आधुनिक विज्ञान में भाषा में कहा जाए लूप, टाइम लूप में फंस जाना, टाइम वार्प में फंस जाना, जो क्वांटम का सिद्धांत है कि टाइम लूप में एक व्यक्ति फंस जाता है, तो तमाम उसी योनि में जो फंसे हुए, कहते हैं 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। तो ये जो कर्म का प्रभाव है, उसके प्रेषण से मुक्त हुए बिना आप उसी में एक से दूसरा कर्म, जा से दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर अलग योनि हुई, फिर उस कर्म का फल भुगता, फिर आगे गया, फिर उसी लूप में घूमता है। तो उस टाइम लूप में आप कब फंसते हैं? उसी तरीके से जो विश्लेषण का जो लूप है, एक विचार आया, फिर विचार को सुलझाने के लिए दूसरा विचार आया, फिर तीसरा आया, और जो विचार की श्रृंखला है, अगर वो विश्लेषण में ही उलझ कर रह जाती है, कहीं आपको पहुंचाती नहीं, कहीं आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं भरती है, उससे विलक किए रहती है, तो फिर आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसके प्रेशर में आ जाते हैं। और फिर आप जो है उस संश्लेषण को, उस श्रद्धा को, उस भाव को, उस करुणामयता को, उस प्रेममयता को खो देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पहुंच करके, और आपको श्रद्धा भाव भरना होगा। कर्ममयता तभी आती है जब आपके अंदर कुछ स्थायी हो जाए कि हाँ भाई मुझे ये करना है, तो पॉलिसी जब बन जाएगी तब उसमें आप कर्म में आगे बढ़ेंगे। तो पूरे टाइम आपको अपनी वैचारिक क्रियाशीलता में रहने भर से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति के लिए एक श्रद्धा भाव का भरना, एक ऐसी करुणा का भरना, एक ऐसी भक्ति का भरना, एक ऐसे इंडिविजुअल का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट हो जाना, यह एक स्वीकार्य भाव कि जो भी है, जैसा भी है, उसी को उन्होंने कहा था अभी, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव द्वेष संप्रवृत्ता निवृत्तानि कर। प्रकाश हो रहा हो, ज्ञान आ रही हो, तो ठीक है, आ रही है, कोने में चल रही है। कर्म एक निष्ठा आ रही है, प्रवृत्ति आ रही है, कर रहे हैं, आ रही है, ठीक है, चल रही है। कहीं मोह उत्पन्न हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, चल रहा है। उसके बाद भी जैसे भय उत्पन्न होगा, लेकिन उस भय पर विजय पानी पड़ेगी कि ठीक है, भय हो रहा है। उससे मुक्त होने का तरीका ही है कि, भय से मुक्त होने का तरीका है कि भय तो होगा ही, ऐसा तो होता ही है, वो मान करके और फिर आगे बढ़ा जाए। भय के आगे जीत है जिसको बोलते हैं। तो ये जो बुद्धि की, विवेक की प्रवृत्ति है, निरंतर विश्लेषण करते रहने की, वो चल रही है। काम में आप प्रवृत्त हो रहे हैं, कहीं मोह में उलझ रहे हैं, लेकिन वो चल रहा है। उसके बाद भी आप अपने आप को परम के साथ इंटीग्रेट करके एक ऐसे शांत भाव में आते हैं कि नहीं, जो मिला है मुझे, अब उसके लिए थैंकफुल है, उसके लिए ग्रेटफुल है, उसी में प्रसन्न है। आप जहां है, जिस अवस्था में है, जितना भी है, जितना भी ऊंचे उठे हैं, जितना भी गिरे हैं, जितना भी प्राप्त है, जितना भी अप्राप्त है, जितना हुआ है, जितना नहीं हुआ है, जो पा सके, जो नहीं पा सके हैं, उस सब में एक ग्रेटफुलनेस है कि जो भी है अच्छा है। अब और अच्छा जितना कर पाएंगे बहुत अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो प्रयास करते रहेंगे। इस तरह से करके मन को एक शांति की अवस्था में ला करके एक ऐसी स्थिर अवस्था में आते हैं जब आप अपने होने के लिए, अपने जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, अब उसकी मदर से उसका बड़ा अटैचमेंट है, तो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है कि नहीं, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ और इसको बड़ी गंभीर बीमारी है। अब उसके पुराने अनुभव बड़े कटु है कि भाई डॉक्टर लूटते रहे, डॉक्टर तरह तरह के रिपोर्ट कराते रहे, तरह तरह के टेस्ट कराते रहे, और खूब पैसों में लूटा है, और फिर कभी दिग्भ्रमित किया है, परेशान हुए हैं। डॉक्टरों के अनुभव अच्छे नहीं रहे, अब आज भी परेशान हो रहे हैं। बट किसी न किसी डॉक्टर को तो
कि चलो भाई ठीक है, अब अच्छा करेगा, कहीं ना कहीं तो उसमें आस्था जगानी पड़ेगी। तो फिर वो जो करेगा उसको फिर अच्छे ढंग से करना, और वही उस चीज को मानना, फिर उस तरह से इलाज करने लग जाना। अगर उसमें वो भाव नहीं आया, मन में एक बृहद संशय बना रहा, तो उस चिंतना में, उस शंका में और उस चिंता में आदमी परेशान होकर के फिर वो स्वस्थ नहीं होगा जल्दी। तो संसार में बहुत दुख है, बहुत परेशानियां है, बहुत लोग खराब है, पर बहुत अच्छे भी हैं। बहुत कुछ नहीं मिला पर बहुत कुछ मिला भी है। बहुत अस्वास्थ्य है, दुख है, लेकिन बहुत हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, नजर मिली है। तो जो है उसके लिए ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, वो जब आ जाए और आप वहां शांत हो जाए, प्रयास करें अच्छे का और बेहतर होने का, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस आ जाए, और फिर आप शांत हो जाए। इसके लिए न चिंतित रहे कि नहीं ये भी गणित कर रहा है। संकाल हृदय, संशयमय होकर के आप, अगर आप अपना कंडक्ट करेंगे, अपने आप को कैरी करेंगे, तो दुख ही मिलेगा। फिर आप सुख की, आनंद की और शांति की, स्थिर आनंद की अवस्था में नहीं आप। कहने का मतलब साधारण शब्दों में ये है। इसीलिए उन्होंने कहा अज्ञस्त असाधारण संशयात्मा विनश्य, न लोकोवस्त न परम न सुकृत न संशयात्मा, न तो इस लोक में और न तो परलोक में संशयात्मा को, जो निरंतर संशयात्मा रहता है, उसको सुख नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो चौथा अध्याय है वो कहीं ना कहीं ऐसी ज्ञानमय स्थिति की ओर ले जाता है जो भक्तिमयी है, जो लास्ट में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करता है, लास्ट में कहीं ना कहीं शांत होता है। चीजों को जानकर, उसके तत्व को जानकर, फिर भी आप जो है एक जगह स्थापित होते हैं, फिर भी आप में आस्था आती है, फिर भी आप पूरे से परिवेश से जुड़ते हैं। गलत लोग भी हैं, सही लोग भी हैं, कष्ट भी है, कुछ अच्छाइयां भी है, वो सब जानते हुए भी इस परिवेश से, इस परम से और इस अपने सराउंडिंग से आप अपने आप को सिकोड़ कर बढ़ते नहीं, अलग नहीं होते, टूटते नहीं, बल्कि इसमें प्रवृत्त होते हैं, इससे जुड़ते हैं, इससे एकाकार होते हैं। वही भक्ति है, वही श्रद्धा, वही आस्तिकता है, वही जुड़ाव है। उसी में फिर शांति आती है, उसी में आनंदित होते हैं। संशय आत्मा होकर, सबके प्रति संकालु होकर, सबको गलत मानकर, सबको अपने अगेंस्ट मानकर, प्रकृति और आप अपने आप को एक डायलेक्टिकल पोजीशन में देखकर, एक द्वंद्वात्मक स्थिति में आकर के, और आप टूटते हैं और आप मरते हैं और आप दुखी होते हैं और आप अलग होते हैं और आप नास्तिक होते हैं और आपको विश्वास टूटता है। तो कहीं ना कहीं वो श्रद्धा जमाना ही भक्ति है। तो परम ज्ञानी परम भक्त हो जाता है, परम भक्त परम ज्ञानी हो जाता है। ये दोनों बातें यहाँ से मिलकर के, तो चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय चौथा अध्याय आपको यही ले जाते हैं। पांचवें अध्याय में सन्यास और कर्म की बात की कि अर्जुन बोला भाई मैं क्यों ना सन्यासी हो जाऊं, कर्म छोड़ दूं। तो बताया अरे भाई, सन्यासी होना, सब कुछ छोड़ के जाना, वही टूटना है, वही अलग होना है, वही सब पे संकाल होना है, वही सराउंडिंग से अलग होना है, वही अभक्त हो जाना है। जुड़ो, मिलो, प्रवृत्त हो, लगो, संलग्न हो, कर्म हो, धर्म कर्म हो। तो इस तरह से कर्म संन्यास है। छठवें में ध्यान योग, ध्यान लगाकर अपने शरीर को निर्लिप्त कर हर तरह की क्रियाओं में संलग्न हुआ भी उनसे निरासक्त रहना, वो बताते हैं किस तरह से ध्यान व्यवस्था। तो इस तरह से अगर आप चले सिलसिलेवार ढंग से, तो हम लोग जो पहले से 14वें अध्याय तक गए हैं, उनका जो आपसी इंटीग्रेशन है वो सुनिश्चित हो जाता कि भक्तिमयता, श्रद्धामयता उत्पन्न हो, कि आप अनासक्त रहे, कि आप प्रेम और करुणा और आनंद से भरे, कि सब कुछ अपने आसपास गलत देख करके भी आपके अंदर की आस्तिकता टूटने न पावे, कि रोज रोज अपनी शक्तियों में क्षरण देख करके, इस डायनामिक स्टेट को देख करके, इस दुख को, मृत्यु को, वृद्धि वृद्ध अवस्था को, रोगों को देख करके भी आप पे उस परम से श्रद्धा न टूटे, आप में लगे कि नहीं ठीक है, ये तो एक प्रक्रिया है, चलती रहती है, और आप आनंदित रहे फिर भी। तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ, सारी गत्यात्मक स्थितियों को, सारी नकारात्मक स्थितियों के बीच में भी एक ऐसा स्थिर संबल प्रदान करती है गीता, जो शाश्वत के प्रति आपको आसक्ति, शाश्वत के प्रति आस्तिक बनाती है, उसके प्रति आपको जोड़ती है।
आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान भर देती है जिससे आप परिवेश से अपने जुड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यही 14वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक था कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। यही एकांतिक सुख है, इसी भाव में एकांतिक सुख है। यही अमृत अव्यय ब्रह्म की अवस्था है, यही शाश्वत धर्म है, यही वो हमको ले जाता धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधीर साहब। हम मैं अनम्यूट करता हूँ, जिस संबंध में कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द आदरणीय देवीशा बोलेंगे। ये मैंने अनम्यूट कर दिया। जी सर। आज अरे डॉक्टर साहब, ये है। अपना जो आपने हमें बताया जी गीता के पहले अध्याय से लेके विषाद से लेके मोक्ष तक, और जी मोक्ष को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं जीवन में आपने ये भी बताया कि जीते जी ही मोक्ष है, मतलब जी जी मरने के बाद नहीं। अब जीते जी में कई बार मोह और लोभ ये दोनों ऐसे लगे चिपके रहते हैं हमेशा, ये निकल नहीं पाते हम लोग इसमें। कहीं ना कहीं मोह भी रहेगा, कहीं ना कहीं लोभ भी रहेगा। अब इसकी डेंसिटी को नहीं कैसे करें? नहीं, वो मोह आएगा, आप जो है मोहमयी होंगे। मोह मोह का मतलब होता है बुद्धि का भ्रमित होना। दो तरह की अविद्याएं हैं, एक ज्ञान होना, पता न होना, और एक गलत ज्ञान होना, भ्रमित ज्ञान होना। तो आप भ्रमित होंगे, कुछ न कुछ प्रभाव है जो आपको भ्रमित करेंगे। जब आपको ज्ञान आएगा, जब आपको जानकारी होगी, जब आपको समझ आ जाएगी, तो फिर उस मोह से मुक्त हो सकते हैं। हम्म, और लोभ जो है इंद्री का, मन का, आम का, इन सब का प्रभाव है। जब आप लोभ को धीरे धीरे जानने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं समझने की, तो फिर उस समझ के द्वारा उससे मुक्त हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपको मुक्त कर देती है। बस उसके लिए लोग सत्संग करना, विचार करते रहना, अंतर मंथन करते रहना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, अपने कर्म में ही आनंदित होते रहना, करते करते जान जाता है आदमी। तो जो विविध पथ है वो सब वही ले जाते हैं, वो शुद्ध करने वाले पथ है। शुद्ध होकर के फिर आप जान लेते हैं कि अरे मैं तो फालतू में भी शमशान जा करके कुछ लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। कुछ के बहुत करीबी लोगों को जब दुख पहुंचता है, मृत्यु होती है, उससे फिर ठोकर लगती है, जान लेते हैं। कुछ लोग सब कुछ रहते हुए भी खोज करते करते जान लेते हैं। तो जानकारी हो जाती है, जब जानकारी हुई तो मुक्ति मिल जाती है, वही मोक्ष है। एक जगह जो आप अब एग्जाम्पल दे रहे थे तो उसमें बड़ा सही था कि डॉक्टर वाला, तो जी मनस्थिति जी बदले परिस्थिति बदले, यानी कहीं भी अगर हमारी मनस्थिति बदल जाती है तो परिस्थिति बदल जाती है। क्योंकि मन को जी एक बार समझा दिया हमने कहीं जाकर, तो परिस्थिति बदल जाती है। अब जैसे लोभ ही है, लोभ में अगर हम ये सोचें कि मरने के बाद जितना छोड़ के जाना है तो उसका मतलब उसको कमाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो संग्रह वाली प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है व्यक्ति की, वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर लोभ का कारण बनता है। जी जी। वही है जहाँ पे आपको एक जो ग्रंथि है वो एक अज्ञानता ने बना दी है, उसको तोड़ने के लिए उसकी एक एंटी प्रोसेस। तो बौद्ध यही करते थे, उन्होंने देखा कि लोग संसार में तमाम तरह की प्राप्तियों से जो है ये लोभ उनको उत्पन्न होता है, और का और ज्यादा का, और ये तो इनसेटिएबल डिजायर है, आग की तरह और बढ़ती जाती है, जितना धन डालो उतना और बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई संसार का रास्ता इसको दिखा दो कि मौत। तो ये जो पद्धति है बौद्धों की, वो हर चीज की नकारात्मक को भी देखते हैं। निद्रा अनिद्रा, प्राप्ति अप्राप्ति, लाभ अलाभ। तो लोभ को दूर करने के लिए उन्होंने देखा कि भाई पद मान प्रतिष्ठा उन सब पे चोट पहुंचाने वाली कौन सी चीज है, मृत्यु की, हमको नहीं रहना है कुछ दिन बाद। तो वहां से उसने, अच्छा अब समस्याएं भी आने लगी। जब लोग जो है सब कुछ को छोड़ करके, अब भाई अगर आप वही वही भाव बार बार भरा जाए, अर्थात किसी आदमी को संसार में बैठा, भाई संसार से एकदम आपको जब विरक्त करने की कोशिश के लिए आपको वही फीड किया जा रहा है निरंतर, कुछ भी नहीं है, मरना है, चले जाना है, क्या रह जाना है छोड़ के। तो ऐसे भी भावुक और संवेदनशील व्यक्ति है जो उधर इतना चले गए, जो अर्जुन हो रहा है, कि उसे फिर कर्म में लगाना पड़ता है।
कि भाई देखो, पैदा आप इसलिए फिर पैदा क्यों हुए? अगर आपको सब कुछ छोड़ना ही था, अब मरना ही है, तो ईश्वर ने फिर आपको पैदा क्यों किया? जैसे तमाम जो लोग वृद्ध होने लगते हैं, जिनमें निरर्थकता भाव भरने लगता है, जिनके बच्चे, जिनके परिवार वाले रोज रोज की तुम बूढ़े हो गए, तुम किसी काम के नहीं, पत्नियां भी कई बार ये इसमें शामिल है, वो सब कराती है सास की, तुम शक्तिहीन हो गए हो, तुम ऊर्जाहीन हो, तुम बेकार हो, ये नहीं कराना चाहिए। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार अभाव, मृत्यु भाव, शोक का भाव, विषाद का भाव, हीनता का भाव, ये सब भर भर करके हमारे अस्तित्व की निरर्थकता जो जताने का उपक्रम है, वो संतों ने, बौद्धों ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि व्यक्ति ज्यादा रमण करता था इस संसार में, अति रमण, अति भोग, अति प्राप्ति की ओर चला गया था, तो उसको निगेट करने के लिए किया। तो जैसे आप रोगी हो गए तो डॉक्टर ने दवा दे के उससे आपको ठीक कर दिया, लेकिन जब आप स्वस्थ हो और आपको दवा पिलाई जाए तो वो तो नुकसान करेगी। तो जो आदमी ऐसे ही संवेदनशील है, समझदार है, बहुत प्राप्त नहीं करना चाहता और सम्यक अवस्था में रहता है, उसको रोज रोज निरर्थकता का बोध कराया जाए, उसको बताया जाए तुम मरी जाओगे, क्यों कमा रहे हो, ये वो गलत। मैं बिल्कुल, कृष्ण भी इसके पक्ष में नहीं है। देखिए, सम्यक रहना, अगर आपको मरना ही था, अगर आपको कुछ प्राप्त ही नहीं करना है, जीने के लिए कुछ उपक्रम ही नहीं करना, तो वो सृष्टि आपको पैदा क्यों करती है? फिर आपके अस्तित्व की सार्थकता कैसे मिलेगी? फिर आपके इतना ऊर्जस्वित होने का, या जो भी शक्ति आपके पास विद्यमान है, वृद्ध के पास, नए के पास, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास शारीरिक शक्ति है, किसी ने धन कमाया है, उसको सात्विक ढंग से यूज करते रहना और जीवन यापन करना और चलना, जिसका जितना कल्याण कर सकते हैं चलना, जितना कमा सकते हैं कमाना, वो बेहद जरूरी है। तभी तो आपके होने की सार्थकता सिद्ध होगी। हाथ की सार्थकता ये है कि वो जब जरूरी हो तो खाना खाए, पता चला खाना सामने रखा, हाथ बोले नहीं मुझे करना नहीं, मुझे एक दिन मर जाना है, मैं खाऊंगा ही नहीं, पैर बोले मुझे चलना ही नहीं, तो फिर मरी, फिर सृष्टि ने पैदा क्यों किया आपको? तो मैं देखता हूँ कि ज्ञान की ओवरडोज लेने वाले लोग, या तमाम संतों, भक्तों और बौद्धों के बीच में बैठने वाले लोग, वो बेचारे जीवन से इतना निरत हो जाते हैं कि अपना जो सात्विक सम्यक कर्म का निर्वहन है वो भी छोड़ देते हैं, जो नितांत गलत है। उसकी कृष्ण ने निंदा की है बार बार, संन्यास गलत है, छोड़ देना गलत है, रहिए, करिए, कर्म में होइए, ज्यादा उसके प्रति आसक्त होकर के, लोभी होकर के वैसा आचरण मत करिए, सम्यक आचरण करिए। ये निवेदन, ये बहुत हाँ, ध्यान रखना नमस्कार। चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी, प्रणाम सर। मैं आपने बहुत अच्छा कहा कि कर्म से तो कोई संन्यास ले ही नहीं सकता है, चाहे जी जी असली सन्यासी हो, चाहे विरक्त हो, या जो भी हो, उसको जी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, छोटा या बड़ा। जी अब ये भी आपने कहा कि ज्ञान युक्त कर्म करने से फिर लास्ट में भक्ति की ओर, मतलब भज गोविंदम वाली बात आपने कह ही दिया इसमें। जी 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 मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कर्म करते हुए हम फल की इच्छा नहीं करें, ये तो सही बात, आसक्त नहीं हो, लेकिन कर्म गोल तो रखना पड़ेगा, कोई ना कोई गोल जिसको कहते हैं, जो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं ना कि गोल रहना है। जब तक एम नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते हैं और एक्सेलेंस में नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो गोल, वो चीज, वो कहाँ फिट बैठता है, उसको कहाँ बताया गया है? जी जी, वो ऐसा है कि लोग ज्यादातर जो संस्कृत वाले श्लोकों को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो फिर इस तरीके की तमाम व्याख्या करने लगते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। देखिए, वस्तुतः जो है, कृष्ण ने यही कहा, कर्मणि एव अधिकारः ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म, पूरा उसका अगर अच्छे ढंग से उसको ट्रांसलेट किया जाए तो ये है, कर्मणि, कर्म, कर्म का जो अ, बहुवाचक है, वो हुआ कर्मणि, कर्म में, कर्मों में, कर्मणि एव अधिकार ते। हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। इसी को लोग बार बार बोलते हैं कि मनुष्य का केवल एक चीज में अधिकार है, कर्म में, उसके अलावा कोई भी चीज उसकी नहीं। आपसे जो निःसृत होता है वो कर्म ही है, और सारा चीज जो आपकी सराउंडिंग में है, जो भी दिखता है, वो आपका नहीं है, आप उसके ट्रस्टी मात्र हैं। आपका अधिकार एक ही चीज में है, वो आपके द्वारा निःसृत होने वाले, किए जाने वाले कर्म। तो कर्मणि एव अधिकार रहते, माँ फलेषु कदाचन।
फल में तुम्हारा कतई अधिकार नहीं। अब अधिकार में होने का मतलब यह है कि आपको प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फलों को हेतु मत बनाओ। तो जो आपने कहा गोल रख के चलना कि हमको वहां तक पहुंचना चाहिए या उससे मार्ग का निर्धारण करना, वो तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत आप पूरी पॉलिसी का निर्धारण कर रहे हैं। कर्म कहाँ से शुरू करें, कैसे आरंभ करें, क्या क्या संसाधन उसके लिए जुटाए, कैसे चले, ऐसे करता ही है। जब अध्यापक पढ़ाने जाता है तो उसमें गोल रहता है कि विद्यार्थियों तक ज्ञान पहुंच जाए, फिर मैं ऐसे पढ़ाऊं, फिर मैं वैसे पढ़ाऊं, सब कुछ दिमाग में रहता है। जब आप कर्म करने चलते हैं तो आपके अंदर एक गोल रहता है, ऐसे आरंभ करें, ऐसे चले, यहाँ तक पहुंचे, फिर ये मिलेगा, फिर नहीं भी मिल सकता। तो आप पूरा विश्लेषण करते हुए अगर आप जान रहे हैं, एबीसी एनालिसिस करके चल रहे हैं कि आपने ऐसे प्रोसेस किया, हो सकता है विद्यार्थी 60% पाए, हो सकता है 80% पा जाए, ज्यादा सक्सेस ना मिले, तो फिर आप रणनीति बदल दें। तो वो पूरा क्रिया करते वक्त आप वैज्ञानिक रहे, वो ये कहीं नहीं कह रहे। तो उस कर्म फल को अगर आपने हेतु बना लिया कि अगर 80% ना मिले तो फिर मैं ये कर जाऊंगा, मतलब आप अगर वैज्ञानिक होकर के वो पॉलिसी बना रहे हैं तो उसका प्रभाव कर्म के फल के मिलने का और न मिलने का आपके मनोजगत को प्रभावित नहीं करेगा। आप उससे दुखी, विद्वेलित या कर्म से निरत नहीं हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा माँ कर्म फल हेतुर्भू। और फिर चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको लोग छोड़ देते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्तु अकर्मणि। कहीं ऐसा न हो कि अकर्म में तुम संग रखने लगो कि नहीं मैं करते नहीं चलो जाओ, तो आपने संन्यास ले लिया। तो लास्ट वाले से संन्यास से भी रोक दिया, कर्म करना ही है, अकर्म के आसंग नहीं लाना है। अकर्म को फल को हेतु बनाने से आप विचलित हो जाएंगे, इसलिए फल को हेतु नहीं बनाना। और बस जी एक चीज और जो कहते हैं हम, जी एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को अपने हृदय से काम करना पड़ेगा तभी जाके सक्सेस मिलेगा, जी चाहे कंपनी को हो, चाहे समाज को, या जो भी हो। तो जी उस वो एंगेजमेंट अटैचमेंट नहीं होगा, यही जी। होगा ना। अटैचमेंट का मतलब ये हो जाता है, आदमी जब कर्म में आसक्त हो जाता है, कर्म फल में आसक्त हो जाता है, तो उसके द्वारा जैसे मान लीजिए कोई चीज आप करने में लगे और वो फल आपको नहीं प्राप्त हुआ तो आप दुखी। जैसे यहाँ पे अर्जुन जब युद्ध लड़ने जा रहा होगा तो हो सकता है वो सोच रहा हो मैं हार जाऊंगा तो क्या करूंगा, कर्म फल अगर हार या जीत में दो में एक हो सकते थे। अब वो हार को देख करके अभी से भागने लगा, अभी से डरने लगा। उस कंटेक्स्ट में होता है कि भाई हार भी सकते हैं, आप जीत सकते हैं। जीवन में तमाम सारी ऐसी स्थितियां आती है जिसमें कुछ भी कोई चीज हो सकती है। कोई पहलवान है, कोई प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, कोई आदमी को अपेक्षित रिजल्ट नहीं भी आ सकते तो फिर आगे करता चलेगा। तो उस कंटेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि उसके द्वारा आपको निर्धारित, मतलब उसको इंड को कि वो क्या परिणाम आएगा उसको अगर आप पूरी तरीके से निर्धारक तत्व बनाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा। इसीलिए आप वर्तमान परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस चीज को अपना पथ प्रदर्शक बनाइए। आपका पथ प्रदर्शक, आपकी जो मशाल है, वो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपका क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है, वहां से निर्धारित। जैसे कोई रोगी है, अब भाई वो बच भी सकता है और मर भी सकता है, डॉक्टर हथियार डाल दे नहीं भाई मैं नहीं इंजेक्शन लगाऊंगा, हो सकता है मर जाए, तो फिर इलाज न करेगा। ये मतलब इस तरह से उसकी ठीक ढंग से आप व्याख्या कर सकते हैं कि वर्तमान में और जो फल जहां तक आपको पहुंचना है उसमें कुछ भी हो सकता है परिणाम, लेकिन आपको क्या आपका गाइडिंग फैक्टर हो, आपकी मसाल क्या हो, आपका कर्म निर्धारक एलिमेंट्स कौन हो। तो एलिमेंट्स चाहिए और न चाहिए से निःसृत होने चाहिए, उद्भूत होने चाहिए, न कि परिणामों से, नहीं तो आप फिर मिसगाइडेड हो जाए। तो कृष्ण आपको बार बार ला के आपके वर्तमान में स्थापित करते हैं कि वर्तमान में खड़े होकर फिर निर्णय लो कि आगे चलना है कि नहीं चलना है। भविष्य में मत पहुंच जाओ कि वहां खड़े हो कि भाई जीत हार जाओगे तो क्या होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये है। धन्यवाद। चलिए आदरणीय जय ऋषि साहब। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी जी धन्यवाद। पूरा रिवीजन हो गया आज तो गीता का, एक एक अध्याय से लेके 14वें तक बिल्कुल इतना स्पष्ट हो गया है। तो मैं तो अपने जीवन का एक एक पल दोबारा रिवीजन कर रहा था जीवन का,
तो कहाँ जी कहाँ इस सब की उदाहरण आती है, और सच में उदाहरण आती है। मैं चौधरी साहब को भी थोड़ा सा इसी के रेफरेंस में दिलाऊं, तो आप कहा ना, लक्ष्य की बात है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा अपना काम करते जाओ समझ से। आपने शिफ्ट ड्यूटी की होगी स्टील प्लांट में। हम जब शिफ्ट में जाते थे, चौधरी साहब सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। चौधरी साहब हम जब शिफ्ट में जाते थे, हम शिफ्ट इंचार्ज थे जब, तो हम शिफ्ट में जाना, हमने उनसे चार्ज लेना पिछले शिफ्ट इंचार्ज से, और अपना काम करने बढ़िया से, शिफ्ट चलानी है और उसके बाद बस में बस चले जाना। बस। कभी हमारा भाव कभी आए नहीं कि हम फैक्ट्री चलाते हैं या स्टील प्लांट चलाते हैं। हम शिफ्ट इंचार्ज हैं, उस शिफ्ट में हमारी प्लांट बढ़िया चले, बस 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 बस। बस बस ट्रिप नहीं नहीं, हो। आपको आपको पूरा संतुष्ट मिल गया ना? अब क्या है, बिना हम्म, बिना कर्म फल के हमने अपनी शिफ्ट ड्यूटी करते थे, याद है? जी। हाँ हाँ। बस वो है, ये है कर्म योग, बिल्कुल। आपको सही एग्जांपल मेरे मन में उसी टाइम आई जब आप प्रश्न पूछ रहे सही बात। थे। डॉक्टर साहब, नहीं बड़ा वही है। आनंद आया, बिल्कुल आपने शास्त्र धर्म से शुरू करके, और जो आपने दो चार चीजें बोली हैं, ये अब कल परसों भी एक हमारा प्रवचन हो रहा है, उसमें बिल्कुल यही बातें मैंने भी दोहराई और प्रश्न भी किए थे। जैसे प्राकृतिक नियम है भी, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये जो सब संसार चल रहा है, ये हमारा शरीर है, ये सब घटनाएं हो रही हैं, जो बना है सूरज चांद तारे इशारे, ये पेड़ पौधे नदी, सब प्राकृतिक नियम से बंधे हुए हैं। उसी जी तरह ही हमारे जो कर्म के फल हैं, ये भी प्रकृति नियम से बंधे हुए हैं। ये किसी को पता नहीं है, क्या हिसाब किताब है उसका, किसी को पता नहीं है। और वो एक जो आपने कार्तिक सुख बोला, ये एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि जो मनोस्थिति से जो प्राप्त सुख है, वो हो एक वो ही सबसे बड़ा आनंद है। और जब कई बार याद है ना, मैं भी अपने इस प्रवचन में भी आनंद आनंद बोलता हूँ, तो ये पूछते थे ना, जी साहब आप आनंद क्या बोलते हैं? तो अब शायद सबकी आस्था से समझ में आ रहा होगा तो मैं किस जी आनंद की बात करता हूँ। और कर्मों को धर्म मान के ही इसमें लगे रहे, जो एक बड़ी अच्छी बात। मैं आप इसका एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ले रहा था, जैसे मैं गार्डनिंग करता हूँ। अब मुझे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, और ये भी नहीं कि मुझे या फल लगने हैं। गार्डनिंग कर रहे हो, पौधा उगेगा, फल लगेगा, कई बार आता, कई बार नहीं आता, और ये प्रक्रिया चल रही है। मैं 30 साल से गार्डनिंग कर रहा हूँ। कभी बहुत फल आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं गार्डनिंग। कभी जी बहुत आ जाते हैं तो थोड़ा प्रसन्न होने आते, तो फिर कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। जब मैं खुद जानता हूँ, कई लोग मुझसे इसके प्रश्न पूछते रहते हैं गार्डनिंग के पे, इसका क्या करना है उसका। तो मैं उनको बताता हूँ कि मुझसे भी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। जैसे आपने बीच में कहा भी आगे बढ़ते रहो, भी बढ़ते रहो। आपने एक प्रश्न किया था, जब बोला समवस्था में जीते रहो और आगे बढ़ते रहो, जी और कर्म को साधन ना बनाओ, कर्म को एक प्रक्रिया बनाओ। जी यही है, वह प्रक्रिया चल रही है, चलते जाइए। और मुझे जी अपने याद आया, मैंने एक गजल लिखी थी 20 30 साल पहले। उसका शेर एक बिल्कुल ऐसा है। वो जी गजल है, हमें 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 तो किसी से गिला नहीं कोई, हमें जहां में ना हमसा मगर मिला कोई, किए जा काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम, नहीं करता वो बेइंसाफी से फैसला कोई। बिल्कुल उसकी यही है। प्रकृति के नियम से बेइंसाफी नहीं हो सकती। हमें जहां में ना हमसा मगर मिला कोई, हमें दुनिया से हमें कोई किसी से कोई गिला नहीं है। जी किए जा काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम, नहीं करता वो बेइंसाफी से फैसला कोई। जी बिल्कुल काम किए जाओ, अपने आप जो होना है उसको कोई नहीं अटल कर सकता। और आपने बहुत कल फलों से मुक्त होने की वो कार्य कार्य कारण की श्रृंखला हो गया, ये आपने कहा था। कार्य कारण की श्रृंखला में डोर से बंधे आते हैं, बड़े एक डोरी में बंधे हुए हैं, ये चलता जी जाए आगे चल समवस्था में। वही वही गुणोत्तीत अवस्था में जो आपने बताया, मतलब बिल्कुल आज ऐसा रिवीजन हो गया है कि मतलब अगर मैं पीएचडी आपके सामने सबमिट करूँ तो आप पास कर देंगे। किसी से लगता है आपके साथ सबमिट कर दिए जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे गाइड बन के हमें आगे ले जा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही आनंद मिला है। और बाकी सब आपने जो स्वकर्म पढ़ा, जो तीनों बात बात दी है, स्वकर्म, स्वभाव और स्वधर्म, जी बड़ी कमाल की भाई निष्ठा से ये जो बात कही आपने, ये तो जी आनंद ही आ गया इसका तो। जी और एक और बात जो कही, बुद्धि में अवस्था में आकर कर्म करना, जी ये वाली बहुत जबरदस्त बात है। तो जो विवेक से आप जब काम करते हैं, और वो
खराब भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने बुद्धि लगाई है। गलत हुआ तो कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। कम गलत हुआ, का ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे बोला ये ज्ञान की जैसे अग्नि समिधा को जला देती है, जी बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा बोला। ये ज्ञान वाला ये सबको जला देती है, जो जो उल्टे सीधे भाव है, कर्म है, उनको जला देती है। क्योंकि कई बार ये आदमी बोलता भी पिछले जन्मों का कर्म है। आपसे पहले भी एक दो प्रश्न पूछा था कि जी पिछले जन्मों के जो सुकर्म को उसको कम किया जा सकता है कि नहीं, तो ज्ञान की अग्नि से उसको कम किया जा सकता है। और एक बात आपने जो आज गजब की बोली है, यो आपने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों को मिला दिया। जी बहुत ही कमाल हो गया। अब कर्म योग कई बार प्रश्न, एक दो बार प्रश्न भी किसी ने किया था वे, जी जैसे मेरा ख्याल है अभिषेक ने एक दिन किया था कि जी कर्म योग ज्यादा अच्छा है, ज्ञान योग अच्छा है, या भक्ति योग अच्छा है। जी तो आप बोले जो कर्म योगी अपने आप ही भक्ति योग में पहुंच जाता है। जी आप अगर कर्म योगी बन गए तो भक्ति योग में अपने आप वहीं पहुंच जाते हो, आस्था आ जी जाती है, तो भक्त बन गए। जी और ये जो आपने तीनों का जो संकलन कर दिया, बस आनंद ही आनंद है। अब तो जी परमानंद हो गया। बहुत बहुत भज धन्यवाद आपका। गोविंदम। और धन्यवाद। अब तो मैं भज अपनी गोविंदम। अपनी भज प्रसन्नता की गोविंदम। मैं व्याख्या नहीं कर सकता कितना आनंद में हूँ। और बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद आदरणीय जगदीश साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भोजे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, सहनशीलता हमारी शक्ति का सर्वोच्च स्तर है। सहनशीलता हमारी शक्ति का सर्वोच्च स्तर है। और मैं समझता हूँ गीता को भी अगर हमें समझना होगा तो सहनशील बनना ही पड़ेगा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो गीता को भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब जी गॉड गिव पेशेंस, जैसे कहते हैं ना, गॉड हमें पेशेंस दे। तो सहनशीलता हमें शक्ति का सर्वोच्च स्तर है। और बदला लेने की इच्छा, बदला लेने की इच्छा हमारी कमजोरी की प्रथम निशानी है। हाँ बिल्कुल। बदला लेने की इच्छा हमारी कमजोरी की प्रथम निशानी है। आइए हम 3 बार को क्या करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा